सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स 2010 से 2023 तक का बुक है क्लास 12 का। तो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक आते हैं इस सीरीज में, जिसमें आज के इस वीडियो में जस्ट पैटर्न देखने के लिए क्या सारी चीजें होती हैं इन बुक्स में। हमारे पास केमिस्ट्री का बुक है जिसमें बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा होगा। तो हम देख लेते हैं इन बुक्स में होती क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो हमें बुक के अंदर देखने को मिलता है, हम देख पा रहे हैं सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारा 2010 से 2023 तक के क्वेश्चन है। इसका मतलब कि आपका सीबीएसई 2024 के लिए बुक डिजाइंड है। तो सबसे पहले बुक के अंदर हमें देखने को मिल जा रहा होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स में देख सकते हैं सभी चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं और उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि जो भी हमारे चैप्टर्स हैं जिनमें अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही हो तो किस पर्टिकुलर चैप्टर को कितना नंबर ऑफ पीरियड्स पढ़ाया जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम में आउट ऑफ टोटल 70 मार्क्स। और उसके बाद उसी पेज में आपके डिटेल्ड सिलेबस चालू, यानी कि पर्टिकुलर किस चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यानी कि आपके रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप वाले क्वेश्चंस कितने परसेंट आते हैं, अप्लाइंग क्वेश्चंस कितने परसेंट आते हैं, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, मतलब कौन से सारे क्वेश्चन कितने परसेंट कितने मार्क्स से के पूछे जा रहे थे आपके एग्जाम में, तो किस हिसाब से आपको कितना फोकस करना चाहिए। खैर, वो सारी चीजें हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में हम मेनली पढ़ क्या रहे होते हैं, तो थोड़ी देर में हम उसके ऊपर भी आएंगे। पहले हम बात कर ले कि रेशनलाइजेशन इन द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स भी दे रखा गया, यानी कि जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारा उसके हिसाब से कौन से सारे चैप्टर्स के अंदर कौन से सारे टॉपिक्स, क्या सारी चीजें हैं जो नए सिलेबस से हटा दी गई हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिल जा रहा होगा अपना पहला चैप्टर सॉल्यूशंस चैप्टर का नाम है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सॉल्यूशंस हमारे पहले चैप्टर का नाम है, जिसमें हमें सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल रहा था पिछले 3 साल का, 2019, 20 और 2023 का। तो इसमें हम देखते हैं 3 टॉपिक्स में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। टॉपिक 1 है आपका टाइप्स, कंसंट्रेशन, टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। टॉपिक 2 है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टॉपिक 3 है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो इन तीनों ही टॉपिक से 2019, 2020 और 2023 में कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे गए थे, कितने 2 मार्क्स के, कितने 3 मार्क्स के, कितने 5 मार्क्स के। तो ट्रेंड एनालिसिस देखने के बाद आपको मिल जाएगा टॉपिक 1। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सभी चैप्टर्स को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया, जितने भी मेजर टॉपिक्स है। पहले तो टॉपिक का नाम है और उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, और इवन इन सब टॉपिक्स के अंदर भी और बहुत सारे सब टॉपिक्स है। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, उसके अंदर पहला टॉपिक टाइप्स, कंसंट्रेशन, टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसका एक सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसका एक सब टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार के हमारा कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं। फिर सॉल्युबिलिटी, मतलब देखिए आपका जो पहला टॉपिक हो गया, जो 3 मेजर टॉपिक है उनमें से पहला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 पेज में पूरा नोट्स कवर्ड है। यानी कि अगर आपने एक बार चैप्टर कहीं से वीडियो देखकर या कहीं ना कहीं से समझ रखा है कि बस एक की आइडिया है हमें चैप्टर का कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो ठीक है। उसके बाद हम नोट्स यहां से रट लेंगे, मतलब रटने के पार्ट से बहुत बेस्ट बुक है। काफी कंसाइज वे में डिफिनेशन, नोट्स, थ्योरी, फॉर्मूले सब कुछ दिए गए हैं। तो अगर आपको चैप्टर की समझ है क्या सारी चीजें होती हैं, तब फिर थ्योरी, डिफिनेशंस, फॉर्मूला, मतलब सीबीएसई के एग्जाम में लिखने के लिए जितनी भी मटेरियल आपको चाहिए सब कुछ इस एक सिंगल बुक में कंसाइज वे में कम से कम पेजेस में सब कुछ देखने को मिल जा रहा होगा। तो उसके बाद जैसे ही 2 पेज में हमारा पहला मेजर टॉपिक पूरा खत्म होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे होंगे 2010 से 2023 तक के। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया कुछ हमें लोगों ने बोला है कि इस बुक में रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते, पुराने ही क्वेश्चंस होते, बट ऐसा नहीं है। लिख रखा गया यार 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी देख सकते हो पहला क्वेश्चन ही हमें सीबीएसई 2023 का मिला है। तो कैसे बोल सकते हो कि हमें इसमें नए क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। क्वेश्चंस आपको नए पुराने सब देखने को मिल जा रहे होंगे। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले, आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में की आइडिया देखने को मिलेगा, यानी कि उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज लग सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में दे रखे गए हैं। तो पहले टॉपिक में 23 क्वेश्चन है और उसके बाद सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे रखे गए हैं। तो पूरे 23 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद टॉपिक 2 चालू होता है, जिसके अंदर भी
बहुत सारे सब टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स है, कहीं डायग्राम अगर जरूरत है डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है, तो हर कुछ देखने को मिल जाएगा। टॉपिक 2 सिर्फ और सिर्फ एक पेज में पूरा एक्सप्लेन कर रखा गया है। तो जब मैं कह रहा हूं पूरा का मतलब पूरा होता है, कहीं भी एक सिंगल पॉइंट स्किप नहीं की गई है। अगर आपने एक बार चैप्टर समझ रखा है तो जितना भी सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, ये एक सिंगल बुक सफिशिएंट है। अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। और खास कर ये बुक एग्जाम के लिए तब बेनिफिशियल होता है जब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और प्रिपरेशन कुछ खास हुआ नहीं है। तब जल्दी जल्दी इस बुक से आप रटते हुए जाओ। चैप्टर तो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ ही रखे होगे, बेसिक आइडिया होगा ही, फॉर्मुलेज, थ्योरी, डिफिनेशन सब कुछ इस एक बुक से मिल जाएंगे। और उसके बाद पीवाईक्यू भी है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, अगर 100% मार्क्स अचीव करना है, तब ट्राई करिए कि एनसीईआरटी या फिर दूसरे और रेफरेंस बुक से भी हम पढ़ लें, क्योंकि उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन 95% आपका टारगेट है एग्जाम में, तब ये बुक सफिशियंट है, 95% मार्क्स के लिए सफिशियंट है। तो उसके बाद टॉपिक 2 जो हमारा है, एक पेज में जो भी नोट्स देने हुए, थ्योरी सब कुछ देने के बाद आपका पीवाईक्यू है, जिसमें टोटल 29 क्वेश्चंस दे रखे गए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपका टॉपिक 3 आ जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका नोट्स 2 पेज में है। और पीवाईक्यू की अगर बात कर ले तो टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दे रखे गए हैं, टोटल 90 क्वेश्चंस। तो इन 90 क्वेश्चंस को देने के बाद आपका मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन में हम कुछ चीजें देखें तो कॉमन मिस्टेक किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस के नीचे लिख रखा गया है। यानी कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो जब भी आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो इन सारी चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें क्या होती है ना, कि कई बार सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाती है, तो वो सारी चीजें आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस इन मिस्टेक्स को करने के घट जा रहे होते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में लिख रखे गए, और इसी के साथ किन्हीं क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट इनहेंसर भी लिख रखा गया है। यानी कि पर्टिकुलर किन्हीं किन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि मतलब 5 से 10% क्वेश्चन में आपको कुछ मिल जाएगा। लाइक इस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें और कुछ पढ़ना हो, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मतलब 5-6 लाइन अगर आप और पढ़ना चाहो, वो सारी चीजें भी दे रखी गई है। जो इन्हें इंपॉर्टेंट लगा वो सारी चीजें देने की कोशिश की गई है। यानी कि जितना हैंड होल्डिंग सपोर्ट इनकी तरफ से हो पाया है, सब कुछ देने की कोशिश की गई है। और इतने 90 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने के बाद आपको मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि कुछ केस दे रखे गए हैं, उसके बेसिस पर आपके कुछ सब टॉपिक, सब क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद उन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा चैप्टर टेस्ट, जो कि आपका पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इनके तरफ से खुद से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। लाइक 1 मार्क क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा 10 क्वेश्चन, उसके बाद उनके आंसर्स। 2 मार्क क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, और 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक, जिसमें 80 to 90% क्वेश्चंस के आंसर है, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन किसी के नहीं है। तो देखिए, जिन क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप या मतलब 1-2 वर्ड में आंसर पॉसिबल है, उनका आंसर दे रखा गया, लेकिन जहां पर लाइक गिव रीजन से एक्सप्लेनेशन है, उनके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब बस समझिए कि इन चैप्टर टेस्ट के हमारे पास, जो हमारा लास्ट में, जस्ट चैप्टर के लास्ट में है, कुछ आपको 20-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इनके सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन जिन क्वेश्चंस का एक सिंगल एक वर्ड या एक नंबर में कुछ इंटीजर वैल्यू या ऐसा कुछ चीज है, तो उतना थोड़ा बहुत आंसर दे रखा गया है। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इसी प्रकार का हमारा पैटर्न है, लेकिन कुछ अगर थोड़ा बहुत और आइडिया देना हो तो 3 टॉपिक्स इसमें भी हैं, जिसमें पहले टॉपिक में आपका 1 से 1.5 पेज में आपका नोट्स है, और पीवाईक्यू पहले टॉपिक का टोटल 37 पीवाईक्यू है। उसके बाद उस पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है टॉपिक 2, जो टोटल 1.5 पेज से भी कम का नोट्स है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू की अगर बात कर ले तो टोटल आपको टॉपिक 2 में 45 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, और उसके बाद आपको टॉपिक 3 देखने को मिल जाएगा, जो कि मुश्किल से 1.5 पेज में टॉपिक 3 के भी नोट्स हैं, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होंगे 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उन सभी 50 के 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, देन अगेन उन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और उसके बाद चैप्टर टेस्ट, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब कुछ मिलाकर टोटल मतलब 25 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें भी 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। अब चलिए तीसरे चैप्टर का भी मैं बता दूंगी टोटल कितने क्वेश्चंस कितने पेज में नोट्स है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज अच्छा इतना हमें कुछ
नोट्स इतने पेज का, इतना क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा होता है सभी बाकी सारे चैप्टर्स में भी। तो 3 टॉपिक्स इसमें भी है, जिसमें पहले टॉपिक में आपको मुश्किल से 1 पेज का नोट्स देखने को मिल रहा होगा, और उसके बाद पीवाईक्यू बात कर ले टॉपिक 1 की, तो टोटल 40 क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा टॉपिक 2, जो कि मुश्किल से 1.5 पेज भी नहीं है, 1 पेज और थोड़ा सा ज्यादा है। तो टॉपिक 2 के बस इतने से नोट्स हैं। उसके बाद पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 49, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा टॉपिक 3, जिसमें आपको अगेन 1 पेज है, 1.5 पेज भी ठीक से नहीं है, तो इतने ही नोट्स हैं। तो देखिए जितने भी डायग्राम्स तक इवन दे रखे गए हैं, तो समझिए तो नोट्स में कहीं भी कटौती नहीं की गई है। तो एक मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का नोट्स है, और उसके बाद टॉपिक 3 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 33 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। इन 33 क्वेश्चंस के बाद उनके सॉल्यूशंस, और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस में टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, जिनके फिर चारों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, और उसके बाद चैप्टर टेस्ट, जिसमें अगेन 25 क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार बाकी सारे हमारे चैप्टर्स भी होंगे, और एट द एंड, बुक के एंड में हमें देखने को मिल जा रहा होगा आपके सैंपल पेपर, जिसमें सीबीएसई सैंपल पेपर 1 हमें देखने को मिल जा रहा होता है। अरिहंत की तरफ से 3 सैंपल पेपर दे रखे गए हैं, तो बिल्कुल वही सीबीएसई का पैटर्न है। 3 घंटे लेने हैं आपको, 70 मार्क्स अचीव करने, तो देखते हैं आपके 3 घंटे में कितने नंबर आते हैं। तो जब पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन हो जाए तो इन तीनों मॉक टेस्ट को दे सकते हो, बिल्कुल आपके सीबीएसई के पैटर्न पे है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस नहीं दे रखे गए हैं। सेम आपका सैंपल पेपर 2 भी हो जाएगा, और सिमिलर आपका सैंपल पेपर 3 भी होगा। लेकिन अगेन बता दूं, इन तीनों सैंपल पेपर के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आंसर सॉल्यूशंस नहीं है। तो यही कुछ था हमारे इस सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स 2010 से 2023 तक के क्लास 12th वाले बुक में केमिस्ट्री के थ्रू हमने पैटर्न देखा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी यही सारा कुछ पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस, उसके बाद डिटेल्ड नोट्स, जितने कम से कम में ज्यादा से ज्यादा जितना भी डिफिनेशन, सब कुछ थ्योरी, फॉर्मूले, डायग्राम्स, ग्राफ, सब कुछ दे रखा गया है। कम से कम पेज में ज्यादा से ज्यादा चीजें, बिना कुछ टॉपिक मिस आउट किए हुए। और इसके बाद एट द एंड पीवाईक्यू है और कुछ चैप्टर टेस्ट हैं, और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे गए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं मैंने बता दिए हैं। तो अब अगर इस बुक को परचेस करना हो, या फिर इस सीरीज में जितने भी बुक्स आते हैं अरिहंत के, जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स वाला बुक है, तो इन सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। अमेजॉन लिंक अवेलेबल है, तो वहां से जाकर बुक परचेस कर सकते हो। अब अगर किसी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी एग्जाम का बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बस बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।